श्री राम ने क्यों दिया लक्ष्मण को प्राण दंड? लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। रामायण में एक घटना का वर्णन मिलता है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको आपके लाइक के थ्रू मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। दरअसल ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। प्रतिदिन श्री राम से मिलने नाग, किन्नर और देवतागण आए दिन भेष बदल कर आते जाते रहते थे। ऐसे ही श्री राम ने अयोध्या में कई सालों तक राज किया। श्री राम के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। जब श्री राम के सारे कार्य धरती पर संपन्न हो गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब श्री राम को एक दिन यम देवता ऋषि के भेष में कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई भी हस्तक्षेप न कर पाए, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम देवता को बिना किसी संकोच के वचन दे देते हैं और श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम ऋषि की बात हो रही है तो वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, तभी वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या नगरी को श्राप देकर भस्म करने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण अयोध्या नगरी को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना ही होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। तभी उन्होंने शीघ्र ही भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की श्री राम को सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा में श्री राम ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और इस समस्या का समाधान के बारे में कहा। तब गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए,
और जरूरत पड़ने पर दिया गया वचन अपने प्राण देकर भी पूरा करना चाहिए।